एडम गिलक्रिस्ट जो क्रिकेट की दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर रह चुके हैं, क्या ऋषभ पंत उनके फुट स्टेप्स फॉलो कर पाएंगे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो उनको अपना आइडियल मानते हैं और हाल ही में एडम गिलक्रिस्ट जो है वो ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए नजर आए। बिल्कुल, अगर एडम गिलक्रिस्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो भी ऋषभ पंत हाल ही के दिनों में स्पेशली जीटी के खिलाफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ कर रहे थे ना, वो बिल्कुल गोल्ड में बदल जा रहा था। बिल्कुल, और यहाँ पे ऐसा क्यों कहा उन्होंने, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिलर का जो कैच पकड़ा था ऋषभ पंत ने, कहीं ना कहीं एडम गिलक्रिस्ट की बात हो या कितने भी लेजेंड्स की बात हो, हर किसी की जुबान पे ये बात जरूर चढ़ी हुई है कि क्या कैच ऋषभ पंत ने पकड़ा था। बिल्कुल, और इस विकेट के बाद यानी कि डेविड मिलर के विकेट के बाद गुजरात को संभलने का मौका नहीं मिला और उसके बाद एक लगातार विकेट गिरते रहे और 89 सिर्फ 89 रन पर गुजरात जो है वो ऑल आउट हो गई थी और फिर दिल्ली के पास कुछ ज़्यादा करने के लिए था नहीं, बैटिंग करी और आसानी से चेस कर लिया। और ऋषभ पंत की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्हीं वजह से, उनकी कैप्टनसी की वजह से और उनके जो विकेट कीपिंग की वजह से ही इस मैच में जो है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें मिला, माफ कीजिएगा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें मिला। पंत ऐसे इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में उनकी स्टंपिंग, उनकी कप्तानी की वजह से मैन ऑफ द मैच मिला है। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ना कि ऋषभ पंत के इर्द गिर्द पूरा आईपीएल चल रहा है और हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में भी वो ऐसे कंटेंडर बनकर निकल कर आए कि डिसाइडिंग साबित हो। बिल्कुल, गिलक्रिस्ट कहते हैं he led from the front and was effective with his captaincy, the wicket keeping well, the catch, the stumpings, lost a few there at the end, got the toss right, led well, bowling well, changes everything he touched turned to goal, about the time wicket keepers were acknowledged। बिल्कुल, पंत की जहाँ तक बात है ना तो वो टीम को बहुत अच्छे से लीड कर पा रहे हैं और अगला मैच सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ होगा 20 तारीख को और ये मैच मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा। अगर पंत यहाँ पर एक जीत हासिल कर लेते हैं यानी कि इसे चौथी जीत दिल्ली के लिए माना जाएगा तो फिर यहाँ से सिनेरियो पूरी तरह से बदल जाएंगे। बिल्कुल, और ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा और मैं आपको बता दूं कि गिलक्रिस्ट का ऐसा कहना है कि जिस टेक्निक से आप खेलते हैं ऋषभ पंत को लेके वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब आप एकदम ही ऊंचाई पे चले जाते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा कंट्रोलेबल नहीं रहता है, तो आपको सिर्फ अपने थॉट्स जो हैं वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है उर्विका की 15 महीने की जो इंजरी थी ना, ऋषभ पंत ने ना सिर्फ अपनी बॉडी पे काम करा, ना सिर्फ अपनी मेंटल जो सिचुएशन होती है उस पर काम करा है, बल्कि ओवरऑल उन्होंने जो है वो अपनी जो पर्सनैलिटी है ना उसको बहुत बेहतर बनाया। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर कोई प्लेयर सिर्फ खेलने के माइंडसेट से रहता है, तो अगर कोई इधर उधर की बातों में रह जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कमबैक करना इतना आसान हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जेम्स होप्स जो हैं वो दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच हैं, उनका कहना है और उनका मानना है कि ऋषभ पंत जो है बेस्ट विकेट कीपर एंड बैटर है और टाइम के साथ साथ उनकी कैप्टनसी जो है वो शार्पन होती जा रही है। बिल्कुल, जेम्स होप्स क्या कह रहे हैं, वी आर हाफ वे थ्रू आउट नाउ, वी स्पोक लीडिंग इन टू द गेम दैट अ विन टुनाइट, जो लास्ट उन्होंने जीत हासिल करी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, विल पुट अस ऑन टू द टेबल, यानी कि अब अगर सेकेंड हाफ की बात करी जाए इंडियन प्रीमियर लीग के तो वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हम टॉप 4 में आ सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे फॉर्म को लेके भी बात कर रहे हैं वो, और उनका कहना है होप्स, उनका कहना है कि जो ऋषभ पंत है अच्छी खासी फॉर्म में खेल रहे हैं, ऐसे ही खेलते रहेंगे, ऐसे ही कैप्टनसी करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन पीछे होगा जब दिल्ली कैपिटल जो है वो आगे बढ़ने से रुक जाए। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये द फर्स्ट 3 बॉलर्स एक्चुअली bowled beautiful this evening और the way that Rishabh Pant marshaled his troops was exceptional because you want to see one bowler bowling one over and other bowling another, यानी कि एक ओवर 1 at a time, बट जो एक ओवर होता है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बना देता है। और खलील अहमद, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, 4 इंडियन बॉलर हैं और चारों कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। साथ में ये भी ऐड ऑन करते हैं they keep changing with 5 or 6 bowlers bowling in the first power play, whereas Rishabh Pant said that no, I am going to back in my strike bowlers and I am going to back the guys that are doing well for me. They are very good with me with the new ball and I want them really to bury Gujarat Titans। बिल्कुल, एक और नाम है केविन पीटरसन का जो इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो ऋषभ पंत है वो अपने प्लेयर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वही मुझे लग रहा है कि की है और ऐसा करते हुए मैंने कई बार MS धोनी को देखा है। बिल्कुल, केविन पीटरसन का कहना है his mobility was something that gave him great encouragement which will also encourage Team India. Of course he needs game time as everyone does when coming back from an injury। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा इशारा टीम इंडिया को लेकर है, मतलब वर्ल्ड कप को लेकर सारी सी बात है कि ऋषभ पंत की जो चर्चाएं हैं वो बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जगह तो ऋषभ पंत ने अपनी वर्ल्ड कप में बना ली है।
और जहाँ तक विकेट कीपिंग की बात है तो आप देखिए केएल राहुल हो या फिर दिनेश कार्तिक हो, नाम बहुत सारे हैं लेकिन उनका कद या फिर उनका गेम हमें एक दो मैच में एक सीजन में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ऋषभ पंत ने 2016 में डेब्यू किया था दिल्ली कैपिटल्स में और तब से लेकर अब तक वो गेम उनका ऐसा ही है। लेकिन ये बात अलग है कि वो इम्प्रूव दिन पर दिन काफ़ी अच्छा करते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो लेजेंड्स बोल रहे हैं और एडम गिलक्रिस्ट की जहाँ तक बात है वो कह रहे हैं कि जो भी छू रहे ऋषभ पंत वो सोना बन रहा है, तो MS धोनी के साथ मैंने ऐसा देखा था। क्या इस बार IPL जीतने का सपना दिल्ली जो देख रही है वो पूरा हो पाएगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं।